हाय फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेटिंग असाइड ऑफ जुडिशियल सेल, यानी विक्रय कब आत्यांतिक हो जाएगा या अपास्त कर दिया जाएगा। हम बात कर रहे हैं सीपीसी के आर्डर 21 रूल 92। इसमें यह बताया गया है कि जब न्यायालय द्वारा विक्रय की बात की जाती है किसी प्रॉपर्टी से संबंधित इमूवेबल प्रॉपर्टी के, तो वह कब आत्यांतिक यानी कब पूरा हो जाएगा या फिर उसे सेट असाइड यानी अपास्त कर दिया जाएगा। तो कहा गया है इस ऑर्डर में के रूल 92 में कि कोई भी बिक्री तब तक आत्यांतिक यानी पूरी नहीं होगी जब तक न्यायालय उसकी पुष्टि न कर दे कि, और कोई भी न्यायालय किसी डिक्री की पुष्टि बिक्री की पुष्टि कब करेगा, जब या तो नियम 80, 89, 90, 91 तीन नियम है आपके पास कि जब नियम 89, 90, 91 के अधीन अगर आवेदन नहीं दिया गया है तभी न्यायालय विक्रय को पूरा करने के लिए आदेश देगा, और या फिर अगर आवेदन दिया गया है तो वह न्यायालय द्वारा अननुज्ञात कर दिया गया है, मतलब हैज़ बीन डिसअलाउड, मतलब न्यायालय द्वारा ऐसे आवेदन को नकार दिया गया है। तो जैसा कि दोस्तों सरल शब्दों में अगर आप समझना चाहें तो इसका मतलब यह होता है कि न्यायालय किसी भी बिक्री को तब तक पूरा नहीं मानेगा, तब तक आत्यांतिक नहीं होने मानेगा जब तक न्यायालय उसकी पुष्टि नहीं कर देता। और कोई भी न्यायालय किसी बिक्री की पुष्टि तब करेगा जब नियम 89, 90, 91 के अधीन आवेदन न दिया गया हो। अगर आवेदन दिया भी गया हो तो न्यायालय द्वारा वह डिसअलाउड यानी अननुज्ञात कर दिया गया हो। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगर कोई ऐसा मामला है जिसका निपटारा अभी नहीं हुआ है, वहाँ न्यायालय तब तक ऐसे बिक्री की पुष्टि नहीं करेगा जब तक ऐसे आक्षेप का निपटारा न हो जाए। यह मतलब यह निकलता है दोस्तों कि जैसे कोई वाद लंबित है, उसका निपटारा अभी नहीं हुआ है, वहाँ न्यायालय तब तक ऐसे बिक्री की पुष्टि नहीं करेगा जब तक ऐसे आक्षेप का निपटारा न हो जाए। इसका क्लास 2 कहता है कि वहाँ जहाँ नियम 89, 90, 91 इन नियमों के अधीन अगर आवेदन किया गया है और वह न्यायालय द्वारा अनुज्ञात कर दिया गया है, जहां नियम 89 के अधीन आवेदन की दशा में वह दोस्तों यहाँ पर जो निक्षेप लिखा हुआ, अनुच्छेद लिखा हुआ है, वहाँ पर दोस्तों लिखा जाएगा निक्षेप, यानी जहाँ पर आवेदन की दशा में वह निक्षेप है, जो मतलब ऐसा नियम में बताया गया है। विक्रय की तारीख से 60 दिन के भीतर अगर कर दिया गया है, उस दशा में नियम 89 के अधीन निक्षिप्त रकम निक्षेपकर्ता की ओर से किसी लिपिकीय गणित संबंधी भूल के कारण कम पाई जाती है और ऐसी कमी इतने समय के भीतर पूरी कर दी जाती है जितना न्यायालय द्वारा नियत किया जाए, वहाँ न्यायालय विक्रय को अपास्त करने वाला आदेश करेगा। मतलब जिस कमी के कारण न्यायालय किसी संपत्ति को अगर विक्रय के लिए आदेश देता है, अगर उस कमी को पूरा कर दिया जाएगा तो न्यायालय उस विक्रय को रोकने का आदेश दे देगा। यही कहा गया है इसके सब क्लास 2 में। क्लास 3 में यह कहा गया है कि नियम के अधीन, जैसे इस नियम के अधीन किए गए आदेश को अपास्त कराने के लिए कोई भी वाद ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं लाया जाएगा जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश किया गया है। और नियम 4 में यह कहा गया है, क्लास 4 में, कि जहां कोई अन्य पक्षकार नीलाम क्रेता के विरुद्ध वाद फाइल करके निर्णीत ऋणी के हक को चुनौती देता है, वहां डिक्रीदार और निर्णीत ऋणी वाद के आवश्यक पक्षकार होंगे। तो दोस्तों मतलब यही निकलता है, यह बताता है रूल 92 कि किस दशा में विक्रय पूरा हो जाएगा और अपास्त कर दिया जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों
कि कौन से कंडीशन में, जैसा कि इसका क्लास 1 कहता है कि जब 89, 90, 91 के अधीन अगर वाद दाखिल नहीं किया गया है, आवेदन नहीं दिया गया है, और या अगर आवेदन दिया गया है तो न्यायालय द्वारा डिसअलाउडेड कर दिया गया है, तो वहाँ पर न्यायालय उस बिक्री के लिए आदेश दे सकेगा। और अगर क्लास 2 के अंतर्गत जो कमी थी, जिस कमी के कारण न्यायालय उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता था, अगर वो कमी पूरी कर दी जाए तो न्यायालय उस बिक्री को रद्द करने के लिए आदेश दे सकेगा। थैंक यू दोस्तों।